महादानशूर कर्ण की सच्ची कहानी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे कर्ण को 3 पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलित हुए, जब वह युद्ध में अस्त्रविहीन, रथविहीन और असहाय हो गया था। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। वह बाद में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए धृतक्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदैव दुर्योधन को यही परामर्श देता था कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, ना कि कुटिल चालों का। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होते हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगदा की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। तब वहाँ उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सब को परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, साल्व और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। भीम द्वारा जरासंध को बार बार धड़ से अलग करने पर भी शरीर जुड़ जा रहा था। तभी श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने शरीर के 2 हिस्सों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। अंगराज बनने के पश्चात कर्ण ने यह घोषणा कर दी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगता है तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में इंद्र और माता कुंती ने लाभ उठाया। महाभारत के युद्ध के बीच कर्ण के सेनापति बनने से एक दिन पूर्व इंद्र कर्ण के साधु के वेश में उसके कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि यदि ये कवच कुंडल कर्ण के ही पास रहते तो उसे युद्ध में परास्त कर पाना असंभव था। और इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्ण से इतनी बड़ी भिक्षा मांग ली, लेकिन दानवीर कर्ण ने साधु वेश में देवराज इंद्र को भी मना नहीं किया और इंद्र द्वारा कुछ भी वरदान मांग लेने पर देने के आश्वासन पर भी इंद्र से यह कहते हुए कि देने के पश्चात कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, कुछ नहीं मांगा। इसी प्रकार माता कुंती को भी दानवीर कर्ण द्वारा यह वचन दिया गया कि इस महायुद्ध में उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे और वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करेगा। और उसने वही किया। दुर्योधन के साथ शांति वार्ता के विफल होने के पश्चात श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, जो दुर्योधन का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। वह कर्ण का वास्तविक परिचय उसे बताते हैं कि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है और उसे पांडवों की ओर आने का परामर्श देते हैं। कृष्ण यह विश्वास दिलाते हैं क्योंकि वह सबसे ज्येष्ठ पांडव है, इसीलिए युधिष्ठिर उसके लिए राज सिंहासन छोड़ देंगे और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर कर्ण इन सब के बाद भी पांडव पक्ष में युद्ध करने से मना कर देता है, क्योंकि वह अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे यह वचन दे चुका था कि वह मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध करेगा।
वह कृष्ण को यह भी कहता है कि जब तक वो पांडवों के पक्ष में है तो कि सत्य के पक्ष में है, तब तक उसकी हार भी निश्चित है। तब कृष्ण कुछ उदास हो जाते हैं, लेकिन कर्ण की निष्ठा और मित्रता की प्रशंसा करते हैं और उसका यह निर्णय स्वीकार करते हैं और उसे ये वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी वास्तविक पहचान गुप्त रखेंगे। अपने वचनों को और श्रापों को चलते कुरुक्षेत्र में कर्ण ने अपने प्राणों को भी दान कर दिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर उसका विरोध किया, तब कर्ण एक सूत पुत्र है। तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रातृहत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद ये स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएंगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि क्योंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता है, इसलिए यह अधिकार उनका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भ्रातृव्रत व्यवहार नहीं किया, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को यह समझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते हैं। जैसे ही हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि अर्जुन की कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी। जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था, वहाँ उन्हें कर्ण की बल और शौर्य का एहसास होता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।